हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इमरजेंसी फंड के ऊपर। इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इमरजेंसी फंड कहां होना चाहिए? ये सभी सवालों के जवाब यह वीडियो में आपको मिलेंगे। इमरजेंसी क्या होता है? इमरजेंसी यानी ऐसी सिचुएशन जो हमारे हाथ में नहीं है, या इमरजेंसी यानी ऐसी सिचुएशन जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसी अनप्रिडिक्ट इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है, आप बताइए। इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्थ चैलेंज आ सकती है, जॉब लॉस आ सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकता है, या टेम्पररी डिसेबिलिटी आ सकता है, डेथ और एक्सीडेंट भी आ सकते हैं। ये सब चीजें शायद आपके दिमाग में होगी, लेकिन सर इससे बहुत कुछ और भी है जो इमरजेंसी में आता है। जैसे कि आपका मोबाइल, हर 2 मिनट में आपको मोबाइल का यूज करना पड़ता है। अगर यह मोबाइल में पानी गिर गया, या बारिश का पानी आ गया, या यह मोबाइल अगर टूट गया, तो इमीडिएटली आपको एक नया मोबाइल लेना पड़ेगा। आपका लैपटॉप, आप जो लैपटॉप से काम करते हो, पैसे कमाते हो, वही लैपटॉप अगर खराब हो जाए या उसके ऊपर पानी गिर जाए या कोई लिक्विड गिर जाए, तो इमीडिएटली आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। और सिर्फ ना आपका लैपटॉप, आपके बच्चे हैं, अगर वो एजुकेशन ले रहे हैं और उनका लैपटॉप में भी कुछ खराबी आती है या टूट फूट होती है, तो वो एक इमरजेंसी कॉस्ट आपको लगने वाली है। व्हीकल, जो व्हीकल लेके आप एवरीडे जॉब के लिए जाते हो, वो व्हीकल पार्शियली या टोटल डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई एक्सीडेंट में हो सकता है, या दूसरी भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर कार में चूहा आ गया और कुछ काट के चला गया, तो इमरजेंसी आपको 15 से 20 हजार की कॉस्ट का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी अलग अलग प्रकार की बहुत सारी इमरजेंसीज है, उसमें से कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत सारी इमरजेंसीज होती है। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड अगर क्रिएट करना हो तो कितना होना चाहिए? तो उसमें लगभग मैंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 1 लाख तक की जिनकी इनकम है, उनको पर हेड, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर है, उनका पर पर्सन 1 लाख रुपया इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपया हो रही है और आपके फैमिली मेंबर 3 है, यानी कि आप हो, आपकी वाइफ है और आपका एक ही बच्चा है, तो आपको 3 लाख का इमरजेंसी फंड रखना पड़ेगा। और वही फैमिली अगर 5 की है, 5 मेंबर्स की है, आप हो, अपनी वाइफ है और आपके 2 बच्चे हैं, और पेरेंट्स एक आध है या 2 है, तो आपको उनके लिए भी इमरजेंसी फंड रेडी रखना पड़ेगा। और पर हेड 1 लाख रुपीस का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर मंथली आती है, उनको 6 मंथ का हाउस होल्ड एक्सपेंस मिनिमम साइड और 12 मंथ का हाउस होल्ड मैक्सिमम साइड आपको रखना पड़ेगा। अब बात आती है 25 से 35 साल वालों की। तो अगर उनको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो, तो उनके लिए 3 लाख एक साथ निकालने या 5 लाख एक साथ निकालने बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए एक काम कर सकते हैं। अगर 3 लाख का इमरजेंसी फंड आता है, तो 1.5 लाख का आप एफडी कर सकते हो और 1.5 लाख का आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। तो दोनों मिला के आपका 3 लाख हो जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए निकालना आसान हो जाएगा। वही अगर 5 मेंबर्स का फैमिली है, तो उनको 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड आएगा। वो केस में 2.5 लाख का आप एफडी कर सकते हो और 2.5 लाख का आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। तो आपके लिए भी वो आसान हो जाएगा। अब बात आती है कि ये इमरजेंसी फंड कहां होना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी ऐसा फंड कि जो आपको विद इन सेकंड आपके हाथ में हो, यानी कि वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, या तो वो कैश फॉर्म में भी हो सकता है। आपको करनी है ऑनलाइन एफडी, वो विद इन सेकंड में विड्रॉ हो सकती है और एनी टाइम हो सकती है। 24/7 आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो और एटीएम में से जाके पैसे ले सकते हो। दूसरा फॉर्म है डिजिटल, यानी कि अगर आपने वो एफडी ब्रेक किया, तो वो पूरा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा और वहां से आप डिजिटल कोई भी पेमेंट कर सकते हो।
तो दोस्तों अब बात आती है कि ये इमरजेंसी फंड को क्रिएट कैसे किया जाए। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पहले से चल रही है तो उसमें से कोई पोर्शन निकाल के आप इमरजेंसी फंड में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो अगर आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल पाते हैं या नहीं विड्रॉल कर पाते हैं तो आपको वो पॉज करके आपका नया इमरजेंसी फंड जो है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपकी बोनस आती है, अगर आपको कहीं से लमसम अमाउंट आती है, अगर आपका साइड बिजनेस चलता है वहां से इनकम आती है तो उससे भी आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका और है, आपके जो मंथली एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, यानी कि अगर आप मंथ में 3 से 4 बार होटल में जाते हो या तो फिर घूमने फिरने जाते हो, वो जो एक्सपेंस है उसको कट डाउन करके आप वो पैसे को भी इमरजेंसी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रहे कि इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही यूज होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए ही यूज होना चाहिए।